हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको सती जयदेवी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सती जयदेवी की कहानी एक सत्य घटना है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में महोली के गांव चमखर में 17 दिसंबर 1949 को जयदेवी अपने पति के शव के साथ सती हुई थी। इनका जन्म फाल्गुन कृष्ण पक्ष संवत 1988 सन 1932 में हुआ था। जयदेवी के दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री रामचरण लाल गुप्त था। इनके पिता का नाम सरयू प्रसाद गुप्त था, जो कि जूनियर हाई स्कूल महोली के प्रधानाध्यापक थे। जयदेवी की माता का नाम श्रीमती रामदेवी था। वह स्वभाव से सात्विक महिला थी। इनको बचपन से ही भजन साधना रामचरितमानस पाठ में काफी रुचि थी। इनका बचपन अपनी बड़ी बहन सुंदरी देवी, छोटे भाई भगवती प्रसाद, श्री संकटा प्रसाद और श्री प्रेम शंकर गुप्त के साथ हंसते खेलते प्रसन्नता से बीता। जयदेवी का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में चमखर निवासी श्री द्वारिका प्रसाद एवं श्रीमती खेमनी देवी गुप्त के पुत्र श्री राधेश्याम गुप्त के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ वैशाख कृष्ण 3 संवत 2009 को 11 अप्रैल 1944 को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। विवाह होने के बाद इन्होंने अपने पतिव्रता धर्म को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और उनका अनुसरण करते हुए अपने परिवार की सेवा में अपना समय बिताने लगी। जब जयदेवी मात्र 15 वर्ष की हुई तब इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह जीवित न रहा और केवल 8 माह की आयु में ही इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास चला गया। इतने कठिन समय में भी इन्होंने अपने मन को शांत रखा और अपने ऊपर इस दुनिया के तमाम झंझटों का कोई भी प्रभाव ना पड़ने दिया। एक बार जयदेवी अपने मायके पिता के घर महोली गई हुई थी। तब इन्हें सूचना मिली कि इनके पति राधेश्याम की तबीयत बहुत खराब है। वह ज्वर से अत्यधिक पीड़ित हैं। यह खबर मिलते ही जयदेवी तुरंत अपनी ससुराल चमखरी वापस आ गई और अपने पति की सेवा में लग गई। जयदेवी ने अपने पति की सेवा में दिन रात एक कर दिया, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या स्वास्थ्य खराब हो गया है। सबका परित्याग कर अपने पति की सेवा को ही एकमात्र उन्होंने धर्म समझकर उसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने लगी। रात को जयदेवी ने जागरण कराया और गीता का पाठ भी कराया। दूसरे दिन इनके पति राधेश्याम का कंठ अवरुद्ध हुआ और उन्होंने जयदेवी से कहा कि आज हमारा और तुम्हारा साथ छूट रहा है। यह सुनकर जयदेवी हंसकर बोली, यह सब व्यर्थ की बात क्यों कर रहे हो? मेरा और आपका साथ कभी नहीं छूटेगा। जयदेवी के पिता श्री सरयू प्रसाद जी भी वहां पर उपस्थित थे, परंतु राधेश्याम के पिता श्री द्वारिका प्रसाद अपने ससुराल गए हुए थे, क्योंकि वहां पर उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। राधेश्याम जी को बचाने के लिए सरयू प्रसाद जी ने अथक प्रयास करते हुए बहुत दौड़ धूप की, लेकिन अनेकों चिकित्सक और वैद्य को दिखाया, परंतु वह नाकाम रहे और वह अपने दामाद राधेश्याम को न बचा सके। और आखिरकार 16 दिसंबर 1949 पौषवदी 12 शुक्रवार को 4 बजे जयदेवी के पति राधेश्याम ने अंतिम सांस ली। बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर श्री द्वारिका प्रसाद तुरंत वहां पर आए, परंतु ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जयदेवी ने अपना धैर्य नहीं खोया और जयदेवी ने वहां उपस्थित सब लोगों से कहा कि कोई भी व्यक्ति रोएगा नहीं और कोई भी व्यक्ति बिना स्नान करे
वह घर में प्रवेश ना करे और ना ही उनके पति को स्पर्श करेगा। जयदेवी ने अपने ससुर द्वारिका प्रसाद से कहा कि आप सीतापुर मोहली पुलिस को सूचना कर दीजिए कि मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, जिससे पीछे कोई परेशान ना हो। जयदेवी के सती होने की बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई। जयदेवी की आयु इस समय मात्र 19 वर्ष की थी और पति राधेश्याम की आयु 22 वर्ष की। जयदेवी ने स्नान आदि करके रात भर श्री रामचरितमानस का पाठ करा और सती अनुसुईया का चरित्र पढ़ती रही। दूसरे दिन 17 दिसंबर को मध्याह्न काल तक कीर्तन आदि चलता रहा। तभी वहां पर एक वृद्ध पंडित आए और उन्होंने कहा कि जयदेवी सती होने जा रही है, इनकी परीक्षा होनी चाहिए। हम यह कैसे मान लें कि वह सती है। वहां पर उपस्थित लाला जय नारायण ने भी कहा कि इन्हें परीक्षा देनी चाहिए और आखिरकार में यह निर्णय लिया गया कि यदि सती जयदेवी अपनी हथेली पर काजल पार ले और जलने का निशान भी ना पड़े तो हम मान लेंगे कि यह सती है। सती ने घी का दीपक मंगवाया और हथेली पर काजल पार दिया। आश्चर्य, उनके हाथ पर जलने का निशान भी नहीं पड़ा। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद सती ने स्नान आदि कर श्रृंगार करके पति की 7 बार प्रदक्षिणा की और पति की अर्थी उठाने का आदेश दिया और सती जयदेवी ने अर्थी का अनुगमन किया। सती को देखने के लिए सैलाब के समान भीड़ उमड़ पड़ी। हाथ जोड़कर जय जय जयकार करते हुए साथ चल रहे थे। सती की झोली में मेवा, बताशे, मखाने आदि सब गिर रहे थे। वह भीड़ में फेंक रही थी और लोग उसे प्रसाद समझकर ले रहे थे। सती जयदेवी अर्थी के साथ शमशान पहुंची और अर्थी को सजाया गया। सती जयदेवी ने अर्थी पर बैठकर अपने पति का सर गोद में रख लिया और राम नाम बोलते हुए सूर्य भगवान की ओर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तभी वहां पर पुलिस आई और एक हवलदार ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब शासन में सती होने का आदेश नहीं है, इसलिए हम आपको आग नहीं लगाने देंगे। पुलिस की ऐसी बातें सुनकर सती ने उत्तर दिया, हमको आग की जरूरत नहीं है, अंतर में ही आग है, उसी से जलकर राख हो जाएंगे। इसके बाद अन्य पुलिस अधिकारियों और वहां पर उपस्थित भीड़ ने सती से अनेक प्रश्न किए, जिसके उत्तर में सती ने इतना ही कहा, ईश्वर तुम ही सबके एकमात्र सहायक हो, तुम ही मेरा बेड़ा पार लगाओ। पौष कृष्ण 13 शनिवार को 2:20 पर सती जयदेवी ने कहा, आप घी तो दे सकते हैं ना। सती के ऐसा कहने पर उनके पास घी को पहुंचा दिया गया। घी को सती ने पति के शरीर पर मला और अपने हाथ और अपने शरीर में लगाया। दोनों हाथ जोड़कर सूर्य भगवान की ओर देखा। एकाएक सती जयदेवी ने दोनों नेत्र लाल हो गए और ललाट चमकने लगा। तब सती ने अंतिम बार सूर्य भगवान की ओर देखा और दोनों हथेलियों आपस में मली और दोनों हथेलियां परस्पर घिसने पर ऐसा करते ही वहां तुरंत ही अग्नि देव प्रकट हो गए। ऐसा अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय दृश्य देखकर उपस्थित भीड़ में सती जयदेवी की जय जयकार होने लगी और उनकी जय जयकार से आकाश गुंजायमान हो उठा। जयदेवी के ससुर द्वारिका प्रसाद ने सती से पूछा कि बेटी, हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब सती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रसन्नता बनी रहे और अपने पिता सरयू प्रसाद तथा दरोगा को भी आशीर्वाद दिया। आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। सती जयदेवी के मुख से केवल राम नाम ही सुनाई पड़ रहा था।
पति के शरीर के साथ साथ सती जयदेवी का शरीर भस्म हो रहा था, परंतु आश्चर्यजनक बात यह थी कि ऊपर का कपड़ा सुरक्षित था और चिता की लकड़ियों में अग्नि प्रवेश नहीं कर रही थी और ना ही कोई धुआं दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में सती अग्नि में विलीन हो गई, परंतु सती जयदेवी के पिता ने प्रार्थना की कि लोगों को संदेश होगा कि यहाँ पर कोई सती हुई थी, इसलिए चिता की लकड़ियों का जलना आवश्यक है। उनके यह प्रार्थना करते ही लकड़ियों से धुआं उठा और कपड़ों सहित लकड़ियां जल उठी। सती जयदेवी अपने पति के साथ स्वर्गलोक की ओर चली। चिता की भस्म की ढेर पर आज भी मंदिर बना हुआ है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है और लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी सती जयदेवी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।